Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर लीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got healing heartbreak, toxicity, abusive relationship. Okay. Not today, boundaries hurt, avoiding conversation, not dealing, still upset. Okay. And healthy choices, self-love, self-care, being happier, love and life. Okay, Capricorn, very interesting. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings and ancestors, love life for Capricorn in the month of December 2024. और जिन भी Capricorns का birthday December में आता है, wishing you all Capricorns a very happy birthday. Okay, let's check. Current energies of your person is King of Wands. Intention of your person is Judgment. Oh, future action of your person is Page of Pentacles. Your energy is Page of Wands, and future of the soul connection is Eight of Cups. Bottom of the deck is Seven of Pentacles in reverse. Okay. बदतमीज हैं आपके पर्सन एक नंबर के. ओके ओके, देखो यहाँ क्या दिख रहा है केप्रिकॉन. दैट्स गुड कि आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो. आप अपने आप की रिस्पेक्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया. वेरी गुड. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ज़ोडिएक साइन Pisces, Capricorn, another Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मतलब यहाँ पे बताऊँ क्या दिख रहा है. आपका पर्सन इस प्रकार का इंसान है, खुद गलती करते हैं, खुद बकवास करते हैं और नाराज भी खुद ही हो जाते हैं. माय गॉड, बदतमीजी करना, वो करना और फिर खुद उल्टा नाराज हो जाना. वाओ, जस्ट वाओ. इस किस्म के पर्सन दिख रहे हैं. हाईली मैन्युपुलेटिव, इमोशनली मैन्युपुलेटिव. बट द थिंग इज दैट आपकी एनर्जी ये दिख रही है केप्रिकॉन कि अभी भी आपके अंदर पेशेंस है. आप स्टिल चांस देना चाहते हो. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग केप्रिकॉन. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज किंग ऑफ वॉन्ड्स. गुस्से में आपसे. गुस्सा इस बात के ऊपर है कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो केप्रिकॉन. गुस्सा इस बात पे है कि अरे केप्रिकॉन तो पहले तो बड़ा नाजुक व्यक्ति थे. पहले केप्रिकॉन को कुछ भी बकवास कर दो, कुछ भी बोल दो तो वो सहम जाते थे, वो रिएक्ट नहीं करते थे. अब आप स्टैंड लेने लग गए हो केप्रिकॉन. उस बात से जल रहे हैं, उस बात से गुस्सा हो रहे हैं कि यार केप्रिकॉन अपना स्टैंड क्यों ले रहा है, अपना पक्ष क्यों रख रहा है. दैट्स वन एनर्जी आई एम सीइंग. सेकेंडली, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, अभी भी फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं आपसे, अभी भी आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, आपको बहुत गुड लुकिंग ब्यूटीफुल पर्सन समझते हैं. कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन जितना मुझे दिख रहा है ना कि ये द थिंग इज दैट दिस पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट यू. इस इंसान ने बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीजें बोली हैं आपसे पास्ट में. आपने काफी झेला है. हैट्स ऑफ टू यू केप्रिकॉन. आपने बहुत पेशेंस रखा है, सब कुछ रखा है. एंड कहीं ना कहीं उसी बात से आप चिढ़ रहे हैं कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे रख रहे हो. दैट्स योर करंट एनर्जीज ओवरऑल. ये कहीं जा नहीं रहे. लेट मी टेल यू दैट दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. इंटेंशन विद द जजमेंट एनर्जी. देखो, इंसान जब किसी के लिए गलत करता है ना, कि गलत बोलता है, गलत इंटेंशन करता है, गलत एक्शन करता है, वो कहीं ना कहीं देखो अंदर से इंसान सोल है, अंदर से इंसान इज एन इनर चाइल्ड, मतलब एक इनर चाइल्ड होता है. तो इंटेंशन में इन्हें ना कहीं वो रियलाइजेशन है कि जो मैं केप्रिकॉन के साथ जो मैंने किया है या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है. एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना जो हिट होता है, वो दिख रहा है इनके कहीं ना कहीं सपनों में. इनके शायद एंजल्स या भगवान आते हैं या कुछ तो ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई ना कोई इन्हें रियलाइज कराते हैं. इन्हें खुद ही रियलाइजेशन होता है कि जो हरकत, जो बदतमीजी आपके साथ कर रहे केप्रिकॉन वो गलत है, और वो ये रियलाइजेशन इन्हें हिट हो रहा है विद द जजमेंट एनर्जी. कहीं ना कहीं इन्हें ये भी डर हो रहा है कि जो हरकतें मैंने की हैं केप्रिकॉन के साथ वो उल्टा कहीं 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 मुझे ना फेस करना पड़ जाए. एक होता ना वो कार्मिक डर. इन्हें वो कर्मा जो इन्होंने किया है उसके ऊपर भी इन्हें बहुत डर लग रहा है.
और वही इसी डर के कारण के वजह से ये अपने एक्शन सुधारते हुए दिख रहे। दैट्स देयर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर एक्शन में मुझे क्लियर कर दिख रहा है कि आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये गॉब्लिन आपका पर्सन हो, ये आप पर्सन हो, ये आप हो कैप्रिकॉर्न। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ कि जो भी पास में इन्होंने बदतमीजियां की, ये बहुत बदतमीज इंसान है, आई एम टेलिंग यू। इन्होंने बहुत चीजें बोली हैं, करी हैं, बट स्टिल आपने अपने पेशेंस के साथ, या प्यार तो आप नहीं करते हो, लाइक करते हो, आपने अपने पेशेंस के साथ इस पर्सन के साथ डील किया, और वही फ्यूचर में दिख रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब वो टॉक्सिसिटी हटाना चाहते हैं और अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। दे वॉन्ट कि जो भी पास्ट में हुआ हो उसे भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 20 दिन के अंदर अंदर ना आप इनका नेचर, इनके नेचर पे परिवर्तन आएगा। आई एम वेरी श्योर 20 से 30 दिन के अंदर आप चलो 5-10 दिन ऊपर नीचे कर लो, बट समवेयर डाउन द लाइन ये नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। सो ओवरऑल एक होता है ना कि बुरा इंसान से अच्छा इंसान बन रहा है, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कैप्रिकॉर्न। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ wands। यू आर इन द जोन कैप्रिकॉर्न की भाई ठीक है, मैंने एफर्ट्स डाला, मैंने टाइम डाला, मैं सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेट्स सी। आपको ऑफ कोर्स बुरा लगा, आपको ऑफ कोर्स बुरा लगा है, बट स्टिल एक होता है ना कि आपने पेशेंस के साथ डील किया। चलो इंसान बोल देता है, एक होता है ना वो जाने दो अप्रोच, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फ्यूचर में सब अच्छा होगा, फ्यूचर में अब कमिटमेंट आएगा, तो वो लेट गो वाली भावना आपने हमेशा रखी है। बट वही अब आपका हो गया, इनफ इज इनफ। रहना है रिलेशनशिप से तो तमीज से रहो, रिस्पेक्टफुली रहो, वरना निकलो यहाँ से। जब से आपने वो अप्रोच रखा है ना, तब से इनकी अकल ठिकाने आई है। और अपना रिस्पेक्ट रखना चाहिए। किसी कोई मजाक मस्ती करना अलग बात है, कोई बिलो द बेल्ट बातें कर रहा है, बिलो द बेल्ट चीजें कर रहा है, वो किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और जब आपने बोला इनफ इज इनफ ना, तो ये लाइन पे आ गए। कैप्रिकॉर्न में आप लोगों को यही बोलूंगी, आई एम नॉट सेइंग कि इस रिश्ते को बिल्कुल अब छोड़ दो, बेकार इंसान है, नो। चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। आप देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, देखिए ये रिश्ता कहां तक चलता है, देखते हैं इनके एक्शंस कितने ज्यादा अच्छे होंगे। गिव टाइम टू दिस पर्सन, आई वुड से। सी हाउ दिस रिलेशनशिप विल वर्क। टाइम दो, एफर्ट दो, देखो। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज 8 ऑफ कप्स एनर्जी। अब फ्यूचर में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे शायद आप लोग की फिजिकल मीटिंग उतनी नहीं हो पाएगी, आप शायद 1 महीने में एक बार ही मिलोगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। 1 सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि थोड़ी इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी मुझे दिख रहा है। इमोशनली आप लोग एक दूसरे को समझते हुए नहीं दिख रहे हो। थोड़ा इमोशनल बॉन्ड बनाने में, एक दूसरे को ट्रस्ट करने में आप लोग को इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ना इस पूरे रीडिंग में ये बोलूंगी कि प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं, बट ये सुधरते हुए दिख रहे हैं। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि सब बेटर होगा। क्या आप लोग का फ्यूचर है, शादी है, कमिटमेंट है, वो मुझे इस रीडिंग में नहीं दिख रहा है। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी, इफ यू कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, इफ नॉट आप प्लीज अपनी आगे की रीडिंग्स देखना, मेरे चैनल को ही फॉलो करना, क्योंकि कहीं ना एक कंफ्यूजन है फ्यूचर को लेके। मैं यहाँ पे मुझे एक स्टेबल फ्यूचर नहीं दिख रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और मैं ये बोलूंगी सिंस आप वर्क ऑन कर रहे हो, ये भी वर्क ऑन कर रहे हैं, तो फ्यूचर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। समवेयर डाउन द लाइन अभी स्टेबल कनेक्शन मुझे डेवलप होते हुए नहीं दिख रहा है, उसमें टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम कैप्रिकॉर्न, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ ब्लॉक कर दो, ब्रेकअप कर दो, नो। वर्क ऑन दिस कनेक्शन, क्योंकि ये सुधरते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको बोलूंगी मिड ऑफ फेब तक देखिए कि रिश्ता कहाँ तक जा रहा है। मिड ऑफ फेब तक अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है रिश्ता कहाँ जा रहा है, देन टेक अ डिसीजन और गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, और चेक यूट्यूब वीडियोस एंड देन टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना दिमाग यूज करके। एंड देखो ये कनेक्शन कहाँ जाता है, क्योंकि फ्यूचर अभी बहुत अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है। अगर देखो जहां अनस्टेबिलिटी दिखती वहां मैं बोलती हूँ, स्टेबिलिटी दिखती तो मैं बोलती। ये ब्रेकअप की एनर्जी नहीं, ये कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस की एनर्जी। और जहां इमोशनल डिस्टेंस होता है वहां अगर दोनों के अंदर वो एनर्जी है रिश्ते को काम करने की, वो डिस्टेंस कम हो सकता है। तो आप दोनों को रिश्ता अपना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा।
दिस वाज योर रीडिंग केप्रिकॉन। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।